पंजाब की शाही सीट पटियाला से 4 बार कांग्रेस की सांसद रही परनीत कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। परनीत कौर की उम्र 79 वर्ष है, लेकिन उनके लिए भाजपा 75 से अधिक उम्र के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारने की अपनी नीति में ढील देती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि कौर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और पिछले 25 वर्षों से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती आ रही है। केंद्र सरकार ने अश्लील सामग्री परोसने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने आज ऐसे 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन करने के साथ ही 19 वेबसाइट, 10 एप्लीकेशन और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया है। ये सभी प्लेटफॉर्म मनोरंजन के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स को कई बार चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद इन्होंने किसी भी तरह का सुधार नहीं किया। 12 मार्च को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बैठक के बाद आज इन प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट जारी की गई। जान लें कि पूर्व में भी राज्यसभा में इस तरह के 300 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी। तब उपराष्ट्रपति की सदारत में एक 5 सदस्यीय कमेटी भी आगे की कार्रवाई के लिए गठित की गई। वन नेशन वन इलेक्शन पर सुझाव के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। साथ ही एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। इनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा। इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया की स्टडी की गई है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस शामिल है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी किसान महापंचायत हुई। कृषि से जुड़ी समस्याओं और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की नीतियों के विरोध में हो रही इस महापंचायत में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान जुटे। 5000 किसानों के साथ 5 घंटों तक महापंचायत की इजाजत दी गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हिंदू और सिख शरणार्थियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लागू करने के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। प्रदर्शनकारी केजरीवाल के बंगले की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मुंबई में मतदाताओं को अपने मत के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर चुनाव से जुड़ी जानकारियां दी जा रही है। अभियान से जुड़े कर्मचारियों का जानकारी देने का अंदाज भी अनोखा होने के कारण लोगों को वो आकर्षित कर रहा है। कुछ समय पहले इंदौर में एक दृष्टिहीन बच्ची को उसके ही माता पिता ने अपनाने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे अमेरिका के दंपत्ति ने गोद ले लिया। बच्ची के नए माता पिता उसे लेने के लिए इंदौर पहुंच चुके हैं। शहर के संजीवनी सेवा संगम संस्था ने बच्ची को उसके अमेरिकी माता पिता को सौंप दिया है। जन्म के बाद से ही बच्ची का पालन पोषण संस्था कर रही थी। दंपत्ति ने बच्ची को कारा के माध्यम से गोद दिया। ये संस्था बच्चों को लीगल फ्री कर साइट पर अपलोड करती है। इंदौर नगर निगम पर एक बार फिर घोटाले का आरोप लगा है। निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने यह आरोप शहर में विधायक निधि से बनने वाले सामुदायिक केंद्र को लेकर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने बिना काम के ही ठेकेदार को कार्य पूर्णता का सर्टिफिकेट जारी कर ठेकेदार को 13 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। चौकसे ने विधायक निधि से होने वाले इस काम में विधायक रमेश मेंदोला की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम में सोते हुए नजर आए, जिनके वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जारी कर चुटकी है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी पहुंचे थे। पीएम छात्रों से वर्चुअली संवाद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में मौजूद उक्त दोनों मंत्री अपनी नींद पूरी करने में लगे थे। घटना के बाद कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, सब गोलमाल है। बता दें कि बुधवार को पीएम ने सूरज पोर्टल का लोकार्पण किया था, जिसका लाइव प्रसारण इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में भी हुआ था। मध्य प्रदेश में अब पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हो गई है। धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के जरिए श्रद्धालु धार्मिक तीर्थ स्थलों तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकेंगे, जिसके कारण अब इंदौर से ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन एक ही दिन में पूरे हो सकेंगे।
इस सेवा का संचालन केंद्र जो रहेगा वो इंदौर रहेगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज पर्यटन हेली सेवा के पहले यात्री बनकर हेलीकॉप्टर में सफर किया। देपालपुर में एक ही रात में चोरों ने कई मकानों के ताले तोड़ दिए। जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए तो उनमें कई नकाबपोश बदमाश दिखाई दिए जो मुंह पर कपड़ा लपेटकर अपनी पहचान छुपाते हुए नजर आए। क्षेत्र में 2 सुने मकानों में चोरी की घटना हुई है, जिसमें चोरों ने एक प्राइवेट बैंक प्रबंधक के घर से 25,000 रुपए नकद और चांदी की रकम तथा अन्य के यहां से 15,000 रुपए नकद सहित आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस इनके कपड़ों और चाल चलन के आधार पर पहचान करने की कोशिश कर रही है। इंदौर में करोड़ों रुपए की जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला विष्णुपुर स्थित 4,000 स्क्वायर फीट का प्लांट बेचने से संबंधित है। आरोपी ने लगभग 2 करोड़ से अधिक की राशि फरियादी से ले ली थी। उसके बावजूद भी फरियादी को रजिस्ट्री नहीं दी गई। जब फरियादी ने मौके पर जाकर देखा तो वो जमीन सालों से किसी और के नाम से रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र पोरवार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।